नमस्कार। कहीं आपका बच्चा तनाव में तो नहीं है? आज की बात का यही विषय है। इसमें हम जानेंगे कि बच्चे तनावग्रस्त क्यों होते हैं। क्या पेरेंट्स को उनके तनावग्रस्त होने का पता चल पाता है, और यदि नहीं तो वे कौन सी बातें हैं जिससे हम ये जान सके कि हमारा बच्चा तनावग्रस्त है या नहीं। तनाव को अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि तनाव क्यों होता है बच्चों को, हम ये जानें कि तनाव आखिर है क्या। किसी भी स्थिति या परिस्थिति को उसकी जो अनुक्रिया होती है वो मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। उसे आप तनाव कह सकते हैं, बहुत साधारण शब्दों में। अपने 27 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने ये पाया है कि तनाव बच्चों में होने वाली सबसे बड़ी समस्या है, और यही कई दूसरी समस्याओं की माता है, ऐसा मान सकते हैं। तो आइए देखें कि आखिर स्कूल गोइंग चाइल्ड में तनाव क्यों होता है। तनाव होने के कई कारण हैं। क्लास में बच्चा एक्टिविटी नहीं कर पाया, उस बात का तनाव हो सकता है। टीचर ने कुछ पूछा, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, उसका बच्चे को तनाव हो सकता है। हमारे लिए बहुत छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे की नज़र से देखें तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि क्लास में सबके सामने वह आंसर नहीं दे पाया। ये उसके लिए तनाव का कारण बन सकता है। खेल के मैदान में मित्रों से झगड़ा हो गया छोटी सी बात पर, उस बात का बच्चे को तनाव हो सकता है। घर पे आकर वह रिएक्ट करता है, सामान फेंक देता है, चिढ़ता है, गुस्सा करता है, जिद करता है, और पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चा बिगड़ रहा है। नहीं, उसकी कोई समस्या है जो वो हमसे शेयर नहीं कर पा रहा है। इस बात का तनाव होता है बच्चों को। स्कूल में बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल गया, कर नहीं पाया तो तनाव होता है। कई बार ऐसा होता है, हर एक सब्जेक्ट का टीचर ये समझता है कि हाँ मैंने 2 ही क्वेश्चन तो दिए हैं, और हर सब्जेक्ट का टीचर इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल सभी अगर 2-2 क्वेश्चन दे देंगे तो एक दिन के लिए बच्चे के पास कितना हो जाएगा। नहीं कर पाते हैं, उसका तनाव हो जाता है। बच्चा छोटा है, अपने काम को व्यवस्थित करना नहीं जानता, ऑर्गेनाइज करना नहीं जानता, इस बात का बच्चे को तनाव हो जाता है। काम बिगड़ जाता है, समय पर पूरा नहीं होता है तो तनाव हो जाता है। और हम समझते हैं बच्चा आलसी हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। सबसे पहले ये तो देखें कि उसके पास कितना काम है, वो कर पाएगा या नहीं, उसकी कैपेसिटी के अंदर है या नहीं। हर एक बच्चे की काम करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई जरूरी नहीं है कि 100 बच्चों को अगर एक ही टास्क दी जाए तो वो एक ही समय में कर ले, कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद बात आती है सपोर्ट की। पेरेंट्स का कोई सपोर्ट मिलता है उसको या नहीं मिलता है, इस बात से भी बच्चे पर फर्क पड़ता है। किसी टीचर का सपोर्ट मिलता है या नहीं, इस बात का भी बच्चे पर फर्क पड़ता है। टीचर ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, उस बात से भी बच्चे को तनाव हो जाता है। कई बार पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। कंपटीशन का जमाना है, मेरे बच्चे में को 99.99% ही लाने चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि पड़ोसी का बच्चा ला रहा है इसलिए। क्या ये कोई कारण हुआ? क्योंकि रिलेटिव का बच्चा ला रहा है इसलिए। इस बात का सारा प्रेशर बच्चे पर आता है। कई बार हम देखते हैं बच्चा ठीक से सो नहीं पाता है, और इसे भी हम उसकी बुरी आदत समझकर उसी पर आरोप लगा देते हैं, दोष उसी के मत्थे मढ़ देते हैं। एक बच्चे को कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए। आजकल के इंटरनेट और टीवी के जमाने में क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। तो नींद कम होने से भी बच्चे में तनाव आता है।
आजकल स्कूलों के टाइमिंग इतने ज़्यादा हो गए हैं, सभी स्कूल भारत में अगर मैं देखूं तो सुबह से शुरू हो जाते हैं तो 4-4 बजे तक, 5-5 बजे तक चलते हैं। बच्चे के दिन का एक बहुत बड़ा भाग स्कूल में खत्म हो जाता है। उसके अपने लिए, खुद के लिए क्या स्पेस बचा? कुछ नहीं। ये भी एक कारण है कि एक छोटे से समय का टुकड़ा जो उसे मिला है दिन भर में से, उसमें भी उसे स्कूल की टास्क करनी है, तो उसके खुद के लिए जब समय नहीं मिल पाता उसे, तो वो भी एक तनाव का कारण बनता है। उसकी खुद की रुचियों पर कोई ध्यान नहीं देता कि वो क्या चाहता है। हम क्या चाहते हैं ये ज़्यादा जरूरी है, वो क्या चाहता है ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। इस बात से भी उस पर तनाव आता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। आप देखिए कि जितने कारण मैंने बताए हैं, इनमें से कहीं एक या इससे अधिक कारण आपके बच्चे पर लागू तो नहीं होते हैं। स्ट्रेसर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं हम कि तनाव आते कहाँ से है। कई बार कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट हो जाती है, किसी तरह की कोई घटना, दुर्घटना, इससे भी बच्चा तनाव में रहता है। दूसरा कारण हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स। जो प्रेरक हैं उससे भी संबंधित तनाव बच्चे में उत्पन्न हो सकता है। जो मोटिव्स हैं पूरे नहीं हो पाए, डेली हेजल्स जो हैं, जो दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं वो पूरी हुई नहीं हुई, कुछ बिगड़ गई, उससे भी तनाव हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन से तनाव हो सकता है। इन सब चीज़ों से मिलकर जो निराशा आती है वह भी तनाव का कारण बन सकती है। काम से संबंधित वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है। तो बच्चे का क्या काम? बच्चे का मुख्य काम है स्कूलिंग। तो इसीलिए मैंने आज इस फोकस में स्कूल को लिया है कि स्कूल से संबंधित जो तनाव है उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ स्कूल के बारे में बात करेंगे। तो ये वो कारण है जिनकी वजह से बच्चे में तनाव होता है। किसी भी बच्चे में तनाव होना अच्छी बात नहीं है। तनावग्रस्त बच्चे को पहचाने कैसे? उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, जिद्दी हो जाता है, बात बात पर चिढ़ने लगता है, या गुमसुम होकर बैठ जाता है, शेयर नहीं करता है बातें, चुप रहता है, बचने की कोशिश करता है मिलने या बातचीत करने से। ये भी लक्षण है। इससे पता चलता है कि बच्चे में कहीं न कहीं कोई समस्या है तनाव की। तो जब आप पहचान लें तब उसको दूर कैसे करें? तो बच्चे में तनाव दूर करने के लिए कुछ मोटी मोटी बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। हम ऑब्जर्व करें, हम देखें, हम निरीक्षण करें कि बच्चे के व्यवहार में कोई बदलाव तो नहीं आया है। सबसे पहली बात, बच्चा उम्र में बहुत छोटा है तो उसको कार्य समायोजन करना सिखाएं। टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, कि काम कैसे करें। बहुत सारा होमवर्क मिला है, किस सब्जेक्ट का काम कैसे करना है या कौन सा काम किस तरह से करना है, उसकी मदद करें। अगर उसको कार्य समायोजन की तकनीक आ गई तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। अगर उसका काम ज़्यादा हो किसी दिन तो उसकी मदद करें उसका काम निपटाने में। इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, पॉजिटिविटी आती है, उसका तनाव कम होता है। अधिक से अधिक समय दें उसे। ऐसा नहीं कि हम ऑफिस से आए और बैठकर टीवी देखने लगे और बच्चा अकेला अपने कमरे में बैठा है। नहीं, आप अधिक से अधिक उसको समय दें और मित्रवत व्यवहार करें उससे, तभी तो वो आपसे चीज़ें शेयर करेगा, वरना वो अपनी बातें आपसे शेयर नहीं करने वाला। आपको अपनी समस्या का भागीदार नहीं बनाएगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि पेरेंट्स को बताऊंगा तो वो डांटेंगे। ऐसी फीलिंग, ऐसी भावना बच्चे के मन में नहीं आनी चाहिए। उस पर व्यर्थ का दबाव न डालें। वो पहले ही परेशान है और समय से कोप अप करने के लिए, उस टास्क को पूरा करने के लिए वो परेशान है। उस पर आप और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि दबाव से हमेशा विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए व्यर्थ दबाव न डालें। आपका बच्चा यूनिक है, वह किसी से कम नहीं है। वैरायटी अलग है, ये हो सकता है लाल रंग है, पीला रंग है, नीला रंग है,
गुलाबी रंग है, हर एक रंग अलग अलग है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यही रंग अच्छा है। हर एक की अपनी विशेषता है, हर बच्चा अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है। इसलिए उसको व्यर्थ के दबाव में डालकर बर्बाद ना करें, उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं, उससे अच्छी अच्छी बातें करें। अगर उसने कोई काम अच्छा किया है तो उसकी प्रशंसा करें। इससे निराशा की और इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स की जो हीनता की भावना जो है वह उसकी कम होगी। उसकी रुचियों का ध्यान रखें, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, इस बात का ध्यान रखें। पेरेंट्स के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स को एजुकेटेड होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, पेरेंट्स को एजुकेटेड होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि एक इंजीनियर पेरेंट्स एजुकेटेड है या एक डॉक्टर पेरेंट एजुकेटेड है, नहीं। बच्चे को पालने के लिए जिस तरह के एजुकेशन की जरूरत होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर और बड़े बड़े हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स देखे हैं जो बच्चों को मारते हैं, पढ़ाई के नाम पर उनकी पिटाई करते हैं। मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था कि मैं पिछले 27 वर्षों से स्कूल से, रिप्यूटेड स्कूल से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं जानता हूं कि पेरेंट्स क्या करते हैं पढ़ाई के नाम पर। तो बच्चों के बारे में पेरेंट्स को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी पेरेंटिंग कैसे की जाए। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग होती है, लेकिन पेरेंटिंग की पढ़ाई अलग होती है। उसके लिए जरूर जानना चाहिए कि एक अच्छी पेरेंटिंग कैसे की जाए। और अपनी बात यह कहते हुए समाप्त करना चाहूंगा, भारत में एक काउंसलर के पास जाने की बजाय लोग ज्योतिषी के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये दुर्भाग्य है। अगर बच्चे में कोई समस्या है तो काउंसलर से मिलिए, वह निश्चित रूप से आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। हर स्कूल में काउंसलर होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत काउंसलिंग की बचपन में ही पड़ती है। और बचपन में अगर कोई समस्या आ गई तो वो जीवन भर रहती है, और उस समस्या को यदि दूर करना है तो निश्चित रूप से काउंसलर की मदद लेनी होती है। काउंसलर न केवल पहचान पाते हैं बच्चे की समस्या, पेरेंट्स के साथ मिलकर वो उसको हल करने में भी मदद देते हैं। तो इस तरह हम बच्चे की सभी तरह की समस्याएं दूर कर सकते हैं, इससे पहले कि वो उसके जीवन के लिए खतरा बने। मुझे उम्मीद है आपका ज्ञान बढ़ा होगा आज इस बात को समझकर कि बच्चे को तनाव मुक्त कैसे किया जाए। धन्यवाद। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।